सभी आत्मबंधुत्व ने न सत्य ध्यान में स्वागत सभी ने राम राम आनापाना सती ध्यान ने सभी ने स्वागत मंडल ध्यान ने एक आज मंडल ध्यान लास्ट दिवस 40 दिवस कंप्लीट हो स्वाध्याय योग 40 दिवस कंप्लीट हो आनापाना सती ध्यान गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींते एक कंदिಯನ್ನು तवने हमें कृतज्ञता भावती ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींतो ने नमन बोलता। आज हमें ध्यान शुरू करावं। ध्यान करानं विधान दोन्ही भी हाथों ना बोटका इन्नाने मिळाया असून आराम ते मांडे राखील हळकुती डोळा झापिकन सहज सरळ उसराटन जतने हमें असावं। आनापानासती ध्यान भगवान बुद्धंते ए पाळी भाषेमध्ये बोले न आना केत्र हमें मधमेन लिवान उसरा अपाना केत्र हमें बाहर छोड़ान उसरा सती केत्र हमर उसराट न जतने हमें ये की कना साव सहज उसराट हमें से जोर दिलवानो छोड़ानो ये सभी कौन तो भी करना हो हमें कऊ सहज कवाम भी उसराटता ते निरंतर ते क्रिये उसराटनु क्रिये ते निरंतर चलतो ससु हमें एक पैदा है दरी भी हमार जतने असेनो उसरस लास्ट लोग भी ये शरीर मध्ये असानो हमार जतने असानो उसरस स्पष्टती जरी लास्ट लोग भी पैदा है दरी भी हमार शरीर असे लोग भी हमार उसरस हमार जतने ससु ते सहज क्रिये हमार मदमे न ते चलतो ससु हमारो शरीर नो अंग नमे हुए के उसुर कवानो हमार शरीर नो अंग नमे ते सहज ते क्रिये हमर मदमेना ते चलतुस मदमेना उतुस बाहर जाऊतुस उसर ते सहज ते चलतुस यहाँ हमें कौन तो भी का भी करना हो ते सहज सरळ उसराट हमें डोळा झापिकना ते देखता असून तौस आणि हमें ते उसर हमें लिवानु छोड़ानु तो सब भी करना हो ते सहज कऊ चलतुस ते देखता असून हमारा योचने ना हमार मनस ने भी ते उसुर ने लिंक से हो हमें कऊ योचने करता सा हमार उसुर आता कोना तर हमने राग से केत्र हमार उसुर ते लय जोर ते हमें लेता सस हमें सहज स्थिति मसे म्हणते हमारू उसुर सहज स्थिति मध्ये ससस हमें लय दुःख ते असे म्हणते ते बिक्की बिक्की कनवस उसुर बिक्की बिक्की कनवस तिन्नाने भी होस हमें लई दुःख ते असे म्हणते ते सब भी सहज ते चलतो सस ते कऊ चलतुस हमें तौस ते उसराटने देखा यही आनापाना सती ध्यान कैकन बोलो सो लई सरल लई सुलभ सभी जना भी ये ध्यान करे जे हमारा हमार घर में न सब टिकने ये ध्यान करे जे आणि हमार उसुरस हमने गुरु कैकन बोली दिया स ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते तौसु एक महान गुरु न हमें कृतज्ञता भावती तो ने नमन बोलता हमें आज ध्यान मंडल ध्यान आज लास्ट ने दिवस स्वाध्याय योग भी आज ने कंप्लीट हो संकल्प शक्ती आणि वाक्क्षेत्र कैकना स्वाध्याय योग होतो 40 दिवस ते आज ते भी कंप्लीट हो इन्हें 40 दिवस ने अटेंड नालाने सभी ने भी हो कृतज्ञता भावती सभी ने धन्यवाद बोला निष्ठ पडुस हमें मधुर संगीत ऐकिले तर हमें साधना करावं हमार बग्गे हमें कळले हमार जतने हमें असा हमें सभ्यन जतने असा सभ्यन निष्ठी भी हमें करास परिवार वाला निष्ठी डाला बेरा लेकरू माय बाप सासू ससरा देवर जेठ देवरानी सभ्यन निष्ठी भी हमें करास तो निष्ठे हमें टाइम दिवास हमार इष्टे हमें टाइम दिया ध्यान मध्ये हमारे इष्टे हमें टाइम दिवा सभी हमें ईश्वरी छोड़ाओ एक तास हमें सभी ईश्वरी कना हमें ध्यान निष्ठी से हमें ध्यान में टाइम दिवाओ ध्यान मध्ये पट्टे मध्ये कोणते भी मंत्र नामस्मरणे एक भगवान नाम जप कर लेता बटानो आवश्यकते नहीं शिव
सभी एक शक्ति, मंत्र नु शक्ति, गुरु नु शक्ति, भगवान नु शक्ति, ते सभी शक्ति भी हमारे उसर मध्ये से ते शक्ती हमें हमें लेता असो उसराटन जतनी अशी म्हणते उसर जतनी अशी केत्र ते उसर कामधेनु कल्पवृक्ष अक्षय पात्र असे नानु हमने जीवन मध्ये का होनु ते सभी अपना पूसो हमें मांगानु भी जरूरतच नहीं से ते आपणच हमने ते टाइम ने ते संदर्भ ने ते परिस्थितीमध्ये हमने काय होणू पडीस ते सभी आपणच अवसु तव काही हमें ध्यान निष्ठीच हमें ध्यान करावं कोणते भी मांगिली कर हमें ध्यान कराना आवश्यकते भी नहीं से आपण सहजती हमने ते आवतो ते एक टाइम ने आता हमें ध्यान साधना करा सभी आत्मा बंधु को मेरा आत्मा प्रणाम आनापानासती ध्यान मंडल ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत मास्टर्स 41 दिन का मंडल ध्यान आज समाप्त होता है स्वाध्याय भी समाप्त होता है तो जो में प्रतिदिन भी तो मंडल ध्यान के लिए जो जो भी अटेंड होते थे आपको मैं सभी को भी कृतज्ञता भाव से धन्यवाद बोलती हूँ अभी आप आनापानासती ध्यान शुरू करेंगे मास्टर्स ध्यान में बैठने का तरीका है तो सुखासन में बैठ के हाथों का उंगलियों में उंगली मिला के हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना है तो अपने आप सहज सरल श्वास जो चल रहा है वो क्रिया तो चलता है हमेशा हमेशा के लिए तो पैदा से हुए से भी वो श्वास तो चलता ही रहता है वैसे सहज सरल प्रकृति सहज श्वास को हम ऑब्जर्व करते रहना है मास्टर्स तो पैदा हुए से भी हमारा शरीर रहने तक हमारा उसूर हमारा साथ रहता है तो उसूर का महत्व शरीर में रहते ही हमारा हम उसूर का महत्व और शरीर का महत्व हमको समझना है मास्टर इसीलिए तो हमारा साथ हमको समय रखना पड़ेगा हम सभी से भी समय देते हैं काम के लिए परिवार के लिए लेकिन अपने आप के लिए कभी भी हम नहीं समय देते तो ध्यान का मतलब है अपने आप के लिए समय रखना है ध्यान के लिए ही ध्यान को समय रखना है तो मंत्र जप भगवान का नाम स्मरण बोलने के लिए जरूरत नहीं है मास्टर ध्यान का मतलब है श्वास के साथ रहना है मन को शून्य पाना है ध्यान अक्षय पात्र कामधेनु कल्पवृक्ष जो भी हमको समय संदर्भ में तो उसी समय क्या होना है वो अपने आप हमको मिलता है तो मांगने की जरूरत नहीं बस हम ध्यान के लिए ध्यान में बैठना है बस उतना ही अभी हम मधुर संगीत के साथ सब भूल के हमारा परिवार हमारा शरीर भी हम भूल के हम ध्यान का साधना करेंगे मधुर संगीत के साथ बीच में सोच आए तो सोच के पीछे नहीं जाना है फिर श्वास के ऑब्जर्व करना है वही हमको अभ्यास करना होगा कुछ अभ्यास दूसरा अभ्यास की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ श्वास को देखते रहना है संगीत सुनते रहना है श्वास को ऑब्जर्व करते रहना है सोच आए तो सोच के पीछे नहीं जाना है हर दिन भी हर पल भी अभ्यास जब भी समय मिलता है हमको श्वास को साथ समय बिताना होगा मास्टर्स अभी मधुर संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स
एकच निमिष ध्यान की सहज निदान ते हमें ध्यान ती सहज स्थिती व्हावं. 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथ दोड़ा पर रखो. 5 सेकंड रखो. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा हाथ देखी लेता मुस्कान थी, मधुर मुस्कान से हसन की थी, दोड़ा उड़ा. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर. 5 सेकंड तक मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. धीरे धीरे आंखें खोलो मास्टर्स. थँक्यू मास्टर्स. एवढा एक अद्भुत ध्यान शक्ती हमें आसू त्या अद्भुत ध्यान शक्तिनिष्ठे हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजींतो ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. प्रकृति माता ना सांबल मास्टर संतों ने, सप्त ऋषिंतो ने, एंजल संतों ने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. हमारे शरीर नो प्रत्येक अंग ने भी हमारे परिवार वालों ने, हमारे समाज वालों ने हमें चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड येणाऱ्या सभ्यों भी हो चप्पाळे मुखांतर धन्यवाद बोलती. आज एक ध्यान समाप्त करावं. आता स्वाध्याय योग मध्ये स्वाध्याय योग सर. दिनेश जी, आपको स्वाध्याय योग के लिए स्वागत. राम 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 राम. राम राम. अद्वैत मास्टर्स, सर्वप्रथम पितामह ब्रह्म ऋषि पति सर को नमन बोलते हुए आज का स्वाध्याय करेंगे. अम्मा कल वाला तो वो संकल्प शक्ति का 2-4 लाइन है, उसमें बोल देता हूँ. छोड़ देता हूँ, छुटा हुआ था, वो बहुत बड़ी चीज थी वो. ठीक है. पितामह हमेशा कहते हैं कि सकारात्मक विचार जो होता है वो सभी के अंदर होने चाहिए हमेशा. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते कवाम भी हमें सकारात्मक योजने करनो ते सभी वने भी लय आवश्यकती से सकारात्मक क्षेत्र एक सत्य वाक के जीवन सकारात्मक वातो करनो, चवट वातो करनो. जीवन में कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए. जीवन मध्ये कवाम भी नकारात्मक कवानो कवाम भी हमें विचारच करना होता है. विचार हमारे मन मध्ये भी आवना. उसके लिए सबसे पहले हमें मौन, ध्यान और संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है. एक यवसु एक स्थिति अनुकेत्र मौन ध्यान लय आवश्यकते से. हमें व्यर्थ की बातें कभी किसी से नहीं करनी चाहिए. हमें कवाम भी व्यर्थ ना वातो कवाम भी हमें ना करनी. एक भी एक भी क्षण में व्यर्थ की बातें मन में आनी भी नहीं चाहिए. ये क्षण भी हमारो व्यर्थ नो व्यर्थ वातो एक क्षण भी हमारे मन मध्ये भी आवना है. ये पितामह ब्रह्मपति सर कहते हैं कि मेंटल डायरिया भी नहीं होनी चाहिए किसी को. पितामह पत्री जी ते मेंटल डेया भी नहीं होनो कहीं बोलता सु. कहते हैं कि जवान पे लगाम लगाओ, अपनी जवान पे लगाम लगाओ. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ते बोलता स अपन वात वातो वातो नु लगाम दिए कहीं बोलता स.
कहते वातावरण लगाम देणे. संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है. संकल्प मध्ये कोणतेही विकल्प नाही असतो. संकल्प कल्याण जो होता है ध्यान द्वारा होती है. संकल्प નું એક કલ્યાણ હશે તે ધ્યાનથી હશે. ध्यान साधना, संकल्प शास्त्र और संकल्प साधना. ध्यान साधना आणि संकल्प संकल्प शास्त्र और संकल्प संकल्प साधना हमेशा होनी चाहिए. संकल्प शास्त्र हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए. ते कवाम भी हमें प्रोत्साह हमारे हमारे जितने हमें हमें प्रोत्साहन होते प्रोत्साह करना. इस तरह की बातें पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजीं ते सभ्योने काय तर भी करेजे आणि हाव भी काय तर भी करा साध्य शेते कम बोली का नहीं नानी बोलियास. जी. इसी हम लोग मौन ध्यान के रूप में कहते हैं. मौन ध्यान और ज्ञान द्वारा संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है. मौन ध्यान आणि संकल्प शक्ती हो मौनती आणि ध्यानती साधनाती संकल्प शक्ती हो सके. जी. अब हम लोग आ जाते हैं वाक्य क्षेत्र. आज हमें वाक क्षेत्र पैकी आणि ते एवढा दिवस का कळले असं ते आज पूर्ती जरामध्ये आणि हमें कळले संक्षिप्त मध्ये कळले. प्रपंच में जो होता है कि वाक्य क्षेत्र के 3 रूपों में बांटा गया है इसे. प्रपंच मध्ये 3 रूप ते वाक क्षेत्र मध्ये असं विचार क्षेत्र, वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र. विचार क्षेत्र, वाक क्षेत्र, वातनु क्षेत्र आणि चेष्टा क्षेत्र, कर्मणु क्षेत्र. इसे भावना, वाक्य और चेष्टा. भावना आणि वात वाक्य और आणि चेष्टा भी चेष्टा कहते काही हैं. पण बोलस. इसको मनसा वाचा कर्मणा भी कहते हैं. मनसा वाचा कर्मणा भी काही पण भी बोलसी ने. इंग्लिश में थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स कहते हैं. थॉट्स इंग्लिश मध्ये थॉट्स वर्ड्स आणि डीड्स काही पण बोलस. विचार क्षेत्र में जिनके अंदर हम यात्रा हमेशा करते रहते हैं. विचार क्षेत्र मध्ये हमार मधमेन हमें कवाम भी ते विचार कवाम भी करता असस. विचार यह क्षेत्र विचार और विचार क्षेत्र हमारे भावना के स्तर पर आते हैं. विचार क्षेत्र कवाना हमार भावना मध्ये अस्त्र मध्ये अवसर यात्रा करती है. भावना न यात्रा. हमारा भावना प्रपंच एस्ट्रल प्रपंच है. हमारो भावना प्रपंच कवानो अष्टल प्रपंच मध्ये सेव होते. यह विचार एस्ट्रल प्रपंच और भौतिक प्रपंच संबंधित नहीं है. ये विचार कवानो भौतिक प्रपंच ने संबंध पटेनु नमे हुए अष्टल प्रपंच ने संबंध पटेनु. हर किसी का अपना अपना विचार क्षेत्र होता है. सभ्योना भी तो एक विचार नु क्षेत्र सस तो विचार क्षेत्र सस. भावना प्रपंच अत्यंत सृजनात्मक है क्षेत्र है. भावना क्षेत्र कवानो लय एक सृजनात्मक क्षेत्र. इसको कहते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड है. अंग्रेजी इन्हें में वर्ड कहते हैं क्रिएटिव वर्ल्ड. इन्हें इन्हें का बोला क्षेत्र क्रिएटिव वर्ल्ड कहीं कम बोली कम बोला. भावना प्रपंच में हम हर तरह के न्याय करते हैं. भावना प्रपंच मध्ये हमें अनेक तरीकानु हर एक तरह के विषय का सृजन करते हैं. अनेक तरीकानु एक विषय नु सृजन करासु भावना प्रपंच मध्ये. इस प्रपंच में न्याय और अन्याय नहीं है. ये प्रपंच मध्ये भावना प्रपंच मध्ये न्याय आणि अन्याय कवानु नाही शे. धर्म अधर्म नहीं है. धर्म अधर्म कवानु नाही शे. और सही और गलत नहीं होता. सही आणि चगोट सुमार कवानु नाही शे. यानी भावना प्रपंच में आप जो भी सोच सकते हैं भावना में ला सकते हैं. भावना प्रपंच मध्ये हमें काय तर भी विचार करायचे आणि काय तर भी हमें लयजे. इसमें कोई केस मुकदमा आप पर नहीं हो. इनमध्ये कोणतं भी केस कवानु चलतू नाही मुकदमा नाही असतो. जिसकी भावना प्रतिमा जैसी होगी इसकी भावना प्रपंच भी वैसा ही होगा. तवनो भावना कवसस तवनो भावना प्रपंच भी तवसस. जिसकी भावना रीति जैसी होगी उसकी
प्रपंच रीति भी वैसी होगी। तवनु भावनानु एक रीत कवसस तवनु प्रपंच रीति भी तवसस पितामह कहते हैं यथा इच्छसी तथा कुरु। तिनाते ब्रह्म श्री पितामह पत्री जिनते बोला से यथा इच्छसी तथा कुरु के कन बोला से अर्थात भावना परिस्थिति में जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। इन अर्थ काय के तर भावना प्रपंच मध्ये तुमने कऊ इष्ट का वाडस तुम्हें तवससो हमारा आलोचना प्रपंच हमारे अंदर पैदा होती है, हमारो आलोचनानु प्रपंच कवानो हमर मद में तित्ते पैदा होसु दूसरे का आलोचना प्रपंच उसके अंदर पैदा होती है। आलोचनानु प्रपंच हमारा मद में तित्ते पैदा होसु हमारे वेदों में कहा गया है विचारों पर नियंत्रण करो। वेदामध्ये बोल्यासो का केत्र विचार मध्ये नियंत्रण कर कैकन बोल्यास वेद मध्ये उदाहरण के लिए निम्न स्थिति में अर्थात अल्प स्थिति में जिसे हम सत्य समझेंगे वही उच्च स्थिति में वो असत्य हो जाएगा। अब आता आम्ही निम्न स्थितीमध्ये आम्ही खालेनु एक स्थितीमध्ये निम्न स्थितीमध्ये असे म्हणते ते विचार करताळे हमने ते का तप्प कैकन बोलिकन हमने कवाडस आणि उत्तम स्थिती ऊपर स्थिती गे म्हणती ते हमने असत्य कैकन कवाडस ये उदाहरण देने का उद्देश्य हुआ मास्टर्स, ये ये उदाहरण देने का उद्देश्य हुआ ये कि जो उदाहरण दे मूलाधार से लेकर शुद्धि चक्र तक जो रहते हैं मूलाधार स्थितीमध्ये मूलाधार स्थिती ती मणिपूरक स्थितीमध्ये असे नालावन्ने ये तप्प कैकना कवाडस ये नानी बोलानो तप्प कैकना कवाडस वहां तक जो सत्य है उच्च स्थिति में जैसे आज्ञा से और शास्त्रार्थ तक में वो असत्य हो जाता है। या स्थितीमध्ये असे नाला तप्प कैकना कवा बोलता सर आणि या स्थिती का होस आज्ञा स्थिती सहस्रार स्थितीमध्ये हमें गे म्हणती ये सभी करेक्टस कवाडस यहाँ पर न्यूटन और आइंस्टीन की बातें भी बोली गई थी। ह्या न्यूटन आणि आइंस्टीन नो बात भी कर्यास जिस तरह से न्यूटन ने कहा कि दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी की सीधी रेखा है। न्यूटन ने बोल्यास दो बिंदु असं किंवा ते दो सीधा बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सीधी रेखा है। ते सभी ती भी धातू एक रेखा असे नानी होते आइंस्टीन ने कहा दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी एक वक्र है। आइंस्टीन ने बोला सबसे सभी एक बिंदु थी तई वक्र से एकदम बोली कन ते बोला दो बिंदुओं सभी नहीं, दो बिंदुओं दो के दो बीच की छोटी दो दूरी दो बिंदु बीच वक्र से एकदम ते बोला अब यहीं पे आप देखते हैं स्पेस फिजिक्स में के लोग जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन न्यूटन फिजिक्स के आते ही सब कुछ निश्चित हो गया। क्वांटम फिजिक्स मध्ये ते सभी अनिश्चित से न्यूटन फिजिक्स मध्ये आहे म्हणते ते सभी ते बरोबरी से यहीं पर लोग अल्पज्ञानियों ने कहा विचारों में सही गलत, सर्वज्ञानियों ने कहा विचारों से सही गलत नहीं है। अल्पज्ञानी ते का बोला की इनमध्ये सही गलत से चगोट सुमार से एकन बोल्यास आणि पूरा ज्ञान पडतील देनाला इनमध्ये कोणते भी सही गलत कवानो तप्प सरी कवानो नहीं से एकन बोल्यास यहाँ पे भी बहुत बड़ी बात है, अल्पज्ञानी हर बात को सही गलत कहते हैं, लेकिन सर्वज्ञानी जो होते हैं सर्वज्ञानी जो होते हैं वो सही गलत कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। अल्पज्ञानी सही गलत कैकन बोली कन चगोट सुमार कैकन बोल्यासो आणि पूरा एक ज्ञान पडतील नाला इनमध्ये कोणती भी तो सरी तप्प कवानो नहीं से एकन भावना क्षेत्र मध्ये तो बोल्यासो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते भी बोले किसी को भावना प्रपंच में गलती करने पर महसूस करना चाहिए। भावना प्रपंच मध्ये तप्प
कराने एक महसूस होतो असं कह रहे हैं ना कि भावना प्रपंच में गलती जैसे करने का कोई चीज महसूस नहीं करनी चाहिए। भावना प्रपंच मध्ये तप करानो एक महसूस ना करनो लेकिन बोलता कहने इस कह रहे हैं कि इस प्रपंच में जो है ना गिल्टी कभी नहीं महसूस करना चाहिए। कह रहे हैं गिल्टी कॉन्शियस कभी नहीं रखना चाहिए अपने अंदर कि हमने गलती कर दिया, अपने आप को अंदर से सोच रहे हैं इस तरह। आता भावना प्रपंच मध्ये आता आम्ही का तर तप योजना करता असं का की एक अनुभव लेता असं ते गिल्टी ना होणं हमने ते भावनामध्ये ते आईस जवस ते तवडूस ते गिल्टी नाने अव करती सके हमें करता सके ना जहाँ ते गिल्टी जहाँ गिल्टी कॉन्शियस होनी चाहिए वहां रखना है। का हमने गिल्टी होणो ते विचारमध्ये म्हणजे भावनामध्ये म्हणजे था मात्र असणं सगळीकडे बी ते आवश्यकते नाहीशे विचार विचार क्षेत्र और भावना क्षेत्र में गिल्टी कॉन्शियस नहीं रखनी चाहिए। विचार क्षेत्रमध्ये आणि भावना क्षेत्रमध्ये गिल्टी कॉन्शियस ते ना असणं हम्म। अथर्षि तथा कुरु। यथा अथर्षि इच्छा तथा तथा कुरु. कुरु, जैसी तुम्हारी भावना वैसा ही करो। तुम्हारी भावना कौशे तौस करो यथा इच्छसी तथा कुरु कहकर बोले असं ब्रह्मश्री अब हम पितामह. लोग आ जाते हैं चेष्टा क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र। आता आम्ही चेष्टा क्षेत्र ಬಗ್ಗೆ कळलेवा कर्म क्षेत्र ಬಗ್ಗೆ चेष्टा क्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र और कुरु नामक धातु से ही आया हुआ। चेष्टा क्षेत्र कवानो कुरुक्षेत्र धातुतीस नामक धात नामतीस तयाईस ऐसु चेष्टा इसमें क्षेत्र चेष्टा खाना पीना सोना मरना पिटना सब हमारे इनमध्ये कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं। इनमध्ये सभ्य असो खावानो पिवानो सुरानो काम करानो वट ये कुरुक्षेत्र हमारे जीवन ये भौतिक शरीर के ते होतो असा कुरुक्षेत्र क्रिया के रूप में किए जाने वाले हर काम चेष्टा जिस प्रकार की भावना प्रपंच में एस्ट्रल प्रपंच और कारण प्रपंच है प्रबंध है। भावना प्रपंच कवानो अष्टल प्रपंच ये ते कारण प्रपंच भावना प्रपंच कवानो अष्टल प्रपंच ते कारण प्रपंच तर कोणते बी नाहीशे तप्प वप्प कवानो नाहीशे या कुरुक्षेत्रमध्ये ए भौतिक शरीरमध्ये एक भूमीनो ए भूमीमध्ये आम्ही का करायचं हे जन्म हे शरीर मुखांतर तर का करायचं तिने बोलस कुरुक्षेत्र यहाँ पे चेष्टा क्षेत्र यहाँ पे समझने की आवश्यकता है वहाँ पे। तो पितामह ब्रह्म ऋषि पतंजलि कहते हैं कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले लोग 10 जन्म और 500 जन्म लेने वाले सबकी स्वभाव एक जैसी नहीं होती है। ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ते मानव एक जन्म लिये म्हणती तर एक 10 जन्म नो असं 50 जन्म नो असं 5 जन्म बी नाने जन्म लेता असं लिया असं पहले मानव होते तमो गुणी प्रधानी। पहिला न एक जन्म लेनाला नो मानव स्थिति तमोगुण प्रधानी ती असते उसी सोल को यानी उस आत्मा को काफी और कुछ जन्म लेते तो रजोगुण प्रधानी हो जाते। आणि जरा जन्म हे म्हणते आणि तैसा आत्मानं आणि रजोगुण एक स्थितीमध्ये आणि ते जन्म दिवस तब उसके बाद सातों गुण प्रधानी हो जाते हैं। आणि पासळ तिथं जन्म लेता आणि सात्विक गुणताई आत्मा आणि सात्विक गुण प्रधान भी होतो असं और लास्ट में निर्गुण हो जाते हैं। सभी जण एक दिस नाही तर एक दिवस सभी जण निर्गुण स्थितीमध्ये आव्हान सोडून हे असं कहने का मतलब हो गया कि हर स्थिति में सभी को निर्गुण होना ही है मुक्ति के लिए। सभ्योने भी निर्गुण आव्हान सोनो मुक्ती हमने मिळणूक येत निर्गुण स्थितीमध्ये सभी जण घ्यायचे असं चाहे आप इस जन्म में मुक्ति कर ले नहीं तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आम तुम्ही कहू याच जन्ममध्ये आम्ही मुक्ती होणं येत मुक्ती लिहायचे नाहीतर आम्ही अजून जन्म लेणू अजून बार बार अनेक अनेक जन्म लेणू येत लिहायचे
ते हमारो हमारे इष्ट, तुम्हारो तुम्हारे इष्ट। तमोगुण जो होते हैं प्रधानी के कार्यकलाप उसके गुण से संबंधित होते हैं। तमोगुण प्रधानीनु कार्यकलापकवान ते करानु काम तवनु एक गुणने संबंधित असते, तवनु गुण कवसस तवनु कार्यकलाप भी तवसस। बताया जा रहा है कि तीनों गुण का सबका अपना अपना विचार गुण होता है। तीन रजो का अलग होता है, तमो का अलग होता है और सत्व का अलग होता है। ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣನು ಸತ್ವಗುಣನು ಗುಣ ये सगळे नो ये स्थितीमध्ये असे नालावनु वालू वालू तरनु असं गुण एकतरनु असतो नाही सभेवनु तमोगुण आलावनु वालू असं रजोगुण आलावनु तनु गुण वालू असं सात्विक गुणनु तवने एक गुणनु एक स्थिती कवस असं ते तवस जीव असता असं तई गुण तमोगुण तामसिक होते हैं, रजोगुण राजनीतिक होते हैं और सत्वगुण सात्विक होते हैं। तमोगुण कवानु रजोगुण कवानु राजनीतिक नो असं सात्विक गुण कवानु सात्विक ये असं चवट वृत्ती ते जीवस्था असं चवट योजने ती गुण ती असं निर्गुण तो हमेशा निर्गुण होते हैं, उन्हें तो कुछ गुण कह मध्ये सकते केंद्र ता का भी असतो ने होते तई सब तौस पिरामिड मास्टर का नाम ले सकते हैं कि बस वही समझिए पिरामिड मास्टर हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। निर्गुण स्थितीमध्ये असेनाला सहस्रार स्थितीमध्ये असेनाला पिरामिड मास्टर सभी जना भी निर्गुण स्थितीमध्ये असेनाला काही ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिंते बोल्यास चेष्टा प्रपंच का अंतर का गुण, अंतर गुण प्रबंध बंदी है। चेष्टा प्रपंच कवानो हमारा अंतर्गुण नो बंदी हमारा गुण कवच प्रबंध का बंदी है, हाँ प्रबंध का बंदी है। प्रबंध नु एक बंदित है हमार गुण कवच हमार मधमे नु गुण कवच हमें तो करता सस श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रकृतिक सहज है और वह प्रकृति के गोत्र से आते हैं, यानी गोत्र वंशज वही होते हैं, गोत्र से आते भगवान भगवान श्री कृष्ण ने बोल्या भगवत गीता मध्ये ते प्रकृती सहज गोत्र ती ते अवस तमो रजो सात्विक गुण कवानो प्रकृती सहज गुण ते सभ्य भी ते होतो असं ते वह गुण तुम नहीं हो, तुम्हारी चेष्टा तुम नहीं है, इस तरह की। आता हमें ते तमो गुण रजो कवानो ते प्रकृति सहज ती ते चेष्टा करानो ते हमें हमें नमे ते हमार गुण ती आवते वह तुम नहीं हो, ते तुम तू नमे ते तुम्हारी चेष्टा तुम नहीं हो, तुम्हें करानो चेष्टा तुम्हें नमे ते तुम्हारा रजोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारो रजोगुण तुम्हें नमे ते तुम्हारा तपोगुण तुम नहीं हो, तुम्हारो तपो तुम तपो सात्विकता तुम नहीं हो, तुम्हारा सात्विकता तुम नहीं हो। सात्विक गुण तुम्हें नमे ते हाँ, तुम गुण रहित हो। तुम्हें गुण रहित हम्म, वह तुम्हारी वस्तुतः है, तुम्हारी प्रकृति है। ते तुम्हारो एक प्रकृति सहज बाकी प्रकृति जैसे तमोगुण रजोगुण और सतोगुण अपने अपने काम करती है प्रकृति की। तमोगुण रजोगुण सात्विक गुण तौन काम तै तै काम तै करतोस तै तै गुण नु काम तै करतोस तै प्रकृति नु सहज नियम आपने जैसे जाना कि विचार क्षेत्र में हम सर्व स्वतंत्र हैं। हमें भौतिक क्षेत्र में हमें हमें का कळल्या की हमें विचार क्षेत्र मध्ये हमें स्वतंत्र हो हमें भावना क्षेत्र मध्ये हमें स्वतंत्र चेष्टा क्षेत्र में हम सर्व स्वतंत्र हैं, यानी दूसरे पे आश्रित हैं। हमें चेष्टा क्षेत्र मध्ये हमें परतंत्र मध्ये असं हमें केत्र हमें गुण न बंदी हमें यहाँ पे परतंत्र समझ में आ जानी चाहिए कि भावना अपना होता है और चेष्टा दूसरे के से आधारित होता है। भावना कवानो हमारो स्वतंत्र हो चेष्टा कवानो हमारो परतंत्र थे दूसरा गुण ती आवतो सकते चेष्टा कवानो यहाँ पे कहते हैं पितामह कि हमारा गुण अनेक जन्मों के कर्मों का समुच्चय हमारा गुण है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जिनते अनेक अनेक जन्म नो एक गुण ती ते समुच्च
केत्र ते गुण ती हमें जीवता असं ते गुण कवानु जरा बदलावणे होतो असं ते अनेक अनेक जन्म ते होतो असं हर जन्म में गुण परिवर्तित होता है। हर एक जन्म मध्ये बी प्रत्येक जन्म मध्ये बी ते गुण कवानु बदलावणे होतो असं काफी समय के बाद छोटे छोटे बदलाव से हम आगे बढ़ते हैं। लई समय हे म्हणते लई एक टाइम लागत होती ने तेव्हा धाड धाड टू एक बदलावणे गुण बदलावणे होस जो बड़े बदलाव का कारण बनता है, यह सब परिवर्तन आप वाक्य से कर सकते हैं। आता हमें ये कोण तू का बदलावणे होतो असं तई हमें वातावरण मध्ये ते बदलावणे करायचे जीसस क्राइस्ट कहते हैं, मुंह के अंदर जो जाएगा वह मनुष्य को नष्ट नहीं करेगा। जीसस क्रिस्टन ते का बोलत के वो हमार मधमेन मोंडान मधमेन का जो असं ते कोणे भी नष्ट करतू नहीं मुंह से बाहर जो आएगा वह मनुष्य को नष्ट कर देगा। आता हमार मोंडा ती का बाहर अवस ते लोकोने नष्ट करी छोडस कहने का अर्थ हो गया, जवान से जो कुछ बाहर आता है वह वाक्य बनकर आता है। हमार मोंडा ती का अवस ते वाक्य ते वात इतना ते भार अवस अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि दिमाग से विचार, मुंह से वाक और शरीर से कर्म आते हैं। हमें का कर लेने के तरह दिमाग से माता ती के विचार दिमाग अवस से विचार, मुंह से वाक और शरीर से कर्म आते हैं। दिमाग ती विचार अवस हमार माता मन ती विचार अवस मोंडा ती वात अवस हमार शरीर ती कर्म होतो विचार और चेष्टा हमेशा अपने आप बढ़ते रहते हैं। विचार आणि चेष्टा कवाम भी ते चलतो इसलिए इन दोनों के मध्य में प्रपंच को अत्यंत आवश्यक है। इन दो ये दोन्ही ती बी मध्यमट मध्ये असेल लई ते आवश्यकतेशी आहे कुछ सही नहीं है, वाक्य क्षेत्र में कहा जा रहा है कि कुछ सही नहीं है। वा वा वाहतूक क्षेत्र मध्ये कोणती बी बरोबरी नाही कुछ जगह गलतियां हैं। था एक एक जागर तप्पस कुछ जगह सही है। एक एक जागर बरोबरी असस कुछ असमर्थता है। एक एक जागर असमर्था ती असस कुछ स्पष्टता है स्पष्टता असस और कुछ स्पष्टता लोप है। अस्पष्टता भी असस लोग तो भी असस कहने का मतलब हो गया कि हमें नहीं लगानी चाहिए, सब चीज में हमें क्लियर होनी चाहिए। हमारे जीवन में क्या ठीक करना है यह वाक्य प्रपंच से ही होगा। आता हमें बरोबरी का करनो ते वातो मध्ये ते हमें बरोबरी करेजे वालावने विचार क्षेत्र, भावना वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा हमें क्षेत्र जहाँ सुधारने की आवश्यकता है वहाँ हम नहीं सुधरते हैं, और जहाँ हमें बेहतर करना चाहिए तो हमारे आता हमें खा सुधारणे करनो था करता नहीं को खा सुधारणे ना करनो था कर लेता बटा सो में वहाँ हमारे वाक्य को सुधारना चाहिए। हमारा वातो मध्ये सुधारणे लीक नवनु सुधारणे करान साध्य से यहाँ पे उदाहरण दिया गया है भगवत गीता में। यहाँ एक उदाहरण दिया सो भगवत गीता मनु अर्जुन ने अपना दुख से बाहर निकलते हैं, और दुख कहाँ से आया आया ये अज्ञान से। दुख कहाँ से आया, ये अज्ञान से। अर्जुन ने दुःख विशोदा इसोदा ये म्हणते ते दुःख कहा ती ऐते ते दुःख कवानु मनते ऐते मतलब भगवत गीता में श्री कृष्ण जी उदाहरण दी, मतलब समझाए थे ना अर्जुन को दुख से बाहर निकलने के लिए, वही बात बता रहे। तो दुख कहाँ से आया, वो आपके अज्ञान से आया। दुख नाम का कोई चीज नहीं होता है, कहने का मतलब हो गया। दुख दुःख नाम कवानु नाही शिव प्रपंच मध्ये दुःख का ते ऐते अज्ञान ते ऐते दुःख कवानु अर्जुन ने दुःख खाते अज्ञान ते एक ना बोलतात भगवत गीता मध्ये श्रीकृष्ण बोले नव्हते
इसमें भज गोविंदम में शंकराचार्य जी ने कहा पश्चिम पश्चिम को कुत आयाता में जाननी में ताता, अर्थात वह कौन तुम्हारी माता है कौन तुम्हारा पिता है, यह सपना है। आदि शंकराचार्य ते भी बोले असं कोण तुम्हार माँ कोण तुम्हार बाप ये सब भी एक स्वप्न से नानी किकन बोले असं कर्म और चेष्टा को हम कभी नहीं बदल सकते, कर्म आणि चेष्टा हमें कवाम भी ते बदलावने करा नहीं होती कोने भी लेकिन वाक्य को हम हमेशा बदल सकते हैं, अपनी शब्द हमें को। वातो करा नीनो हमें ते बदलावने करे जे बुद्धि रहित वाक्य नहीं होनी चाहिए। बुद्धि रहित केत्र बुद्धि अक्कल नहीं तरह हमें वातो नहीं करनी हमारे वाक्य साइंटिफिक टेम्पर वाले वाक्य होने चाहिए। हमारू वात कवानु साइंटिफिक ती वात असनु शास्त्र प्रवृत्ति में विपरीत वाक्य नहीं होने चाहिए। शास्त्र मध्ये हमने विभिन्न वात के क्या यहाँ पे एक उदाहरण और, मतलब एक श्लोक और दिया गया, गीता भगवत गीता का 2 दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक है। इसमें बताया गया था, मास्टर से ये बहुत शॉर्ट करके बोला जा रहा है, पूरी किताब को खत्म करना है, हम लोग ज्यादा देर नहीं है, बस थोड़ी सी और है। यहाँ पे असुच ध्यानम स्वच्छत्वम प्रज्वाच पतनम भाष्ये गता सुनच ना सुनुच्चोति पंडिता। कहते हैं कि अपने स्तर की बातों को हमेशा कहना चाहिए। मैंने भगवद्गीतामध्ये श्रीकृष्ण ते एक श्लोक नो मुखांतर ते बोल्यासो क्या छोड़ बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। ये ये उस ये उस श्लोक का उदाहरण इसका चल जाएगा, अपने स्तर की बातों को हमेशा कहना चाहिए। हमारो अस्त्र नो वाता हमें हमेशा बोलता असनु क्योंकि जो हमें पता नहीं, कसांग के तरह हमने गत नहीं उससे अपना मुख बंद रखना चाहिए। हमारो मोंडू हमें कवान भी झाप्यासनु भगवत गीता को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के बाद भी अर्जुन अपने पुत्र के अभिमन्यु की मृत्यु पर बहुत रोए थे। भगवत गीता नो श्लोक ते श्री कृष्ण बोले म्हणते भी ऐकी कंबी अर्जुन तो बेटो मरे म्हणते ते लई दुःख ते होता ते रड्या ते अर्जुन कोई भी व्यक्ति अज्ञानी से ज्ञानी नहीं बन सकता। कोण तू व्यक्तित्व होऊन दे अज्ञान ते असे नाला ते ज्ञानी होता नहीं ते यहीं पे कहा जा रहा है, अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए अखंड ध्यान करना होगा। आम्ही अज्ञानी ते असे म्हणते ज्ञान होणू के तर हमने अखंड ध्यान आवश्यकतेशी जी, किसी को भी कर्मों को ठीक करना संभव है, किसी दूसरे के कर्मों को ठीक करना असंभव है। कोण तू कोणे तर होऊन देव तवनु कर्म बरोबरी करा ना ते असंभव ते कोणे भी कोणे बदलावणे करा भी साध्य नाही ते तो तवनु गुण अनुसार तवनु कर्म करता असते ते बदलावणे करा साध्य नाही जनामि धर्म न सच न चिप प्रवृत्ति जनाध्यक्ष न च में निवृत्ति। कहते हैं कि मुझे धर्म के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मुझे अधर्म के बारे में पता है, लेकिन मेरा मन वही करना चाहता है। यानी यहाँ पे कहते हैं कि जय आप धर्म के बारे में जान रहे, फिर भी आप वो नहीं करते हैं, लेकिन अधर्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दुर्योधन के बोला हुआ ये बात है ना दुर्योधन ने का बोला केत्रो मने धर्म कौन तो अधर्म कौन तो मने ಗೊತ್ತ केत्र भी मैं अधर्म तीस अधर्म नु काम करू सौ धर्म ते असतो ने के ना तवने ಗೊತ್ತ शिकन भी ते अधर्म नु काम करे असं केत्र तवनु गुण तवने तव कराडतुस अधर्म कराडतुस चेष्टा अपने अपने शौगुन और स्वधर्म की बंदी है। चेष्टा कवानु तवन तवनु मधमेनु गुणनु बंदित है हम्म। ठीक उसी प्रकार यहाँ कर्म है, कर्म नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कर्म नहीं है, वह भी एक बीज है। तिनांतो यहाँ कर्म कर्म नमेत ता एक बीज से नानित
वह सामंजस्य शुभ अशुभ नहीं है, सही गलत नहीं है, यह सब एक दूसरे क्षेत्र में है. ह्या सही गलत कवानु कोणतं बी ह्या का बी नाही शे ते दुसरू एक क्षेत्र मध्ये शे. वही वाक्य क्षेत्र यहाँ अच्छे से सही तैस वाक्य क्षेत्र मध्ये शे ता सही कवानु शे था. शास- शास्त्रीय वात तरीके वातोन क्षेत्र मध्ये शे था. शास्त्रीय तरीके सत्य सम्मति से सत्य के करीब रहता है. शास्त्रीयता ती असणं आणि सत्य नजीक ती असं अच्छा और वाक्क्षेत्र बुरा बन के नहीं रहता है. तास चौगोट आणि सुमार काही का नाही था. ता कहते हैं सत्य अवतारणा वाक कहते हैं सत्य हाँ. चौगोट सुमार काही का नाही शे होता सत्य कवानु शे हमार वातो मध्ये सत्य ते असणं काही का बोलस ब्रह्मश्री पितामह पत्री जीते. जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पतंजलि कहते हैं सत्य के करीब सत्य में विलीन एकीकृत होकर आणि रहना सत्यवाद. सत्यामध्ये आम्ही एकीक नसणू सत्य तीच वाद करणू सत्यमध्ये एकीक नसणू काही का ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते बोलस. पिरामिडियन सब अब हम लोग लास्ट में हैं मास्टर. पिरामिडियन सबसे बड़े पिरामिडियन का मतलब होता है सत्यवाद परिसाधन. पिरामिड केत्र सत्य वाक्नु एक परिसाधक साधक अंत्यते. उन्हें सहस्त्रार चक्रा में रखा गया है पिरामिडियन को. सहस्रार स्थितीमध्ये असं शेख एक बोले असो ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते पिरामिडियन को. पिरामिडियन के लिए तीन वाक्य वाक्य तीन प्रकार से होते हैं. वाक्य तीन प्रकार होते हैं. वाक्य तीन प्रकार होते हैं यानी तीन प्रकारनु एक वातो असं सबका स्टेज बांधा हुआ है. अशुभ वाक्य शुभ वाक्य और सत्य वाक्य. तीन प्रकारनु वात असं अशुभ वात आणि शुभ वात आणि सत्य वात काही तीन कहने का प्रकार. मतलब है कि जो भी ध्यान कर रहे हैं ध्यान करने के बाद अपने वाक्य से भी आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप किस चक्र के लेवल पे आप पहुंच रहे हैं. हर शब्द पे उससे पता चल जाता है. मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुरा चक्र अशुभ वाक्य हमेशा कहेंगे. हमें ध्यान करत ताळे हमने से कळस होते केत्र आता हमें अशुभ अशुभ केत्र हमें कवान भी एक चौगट नुडुताने अलादी भी खराब वातो करता असं ते मूलाधार स्वादिष्टान अनाहत स्थितीमध्ये तीन चक्रानु स्थिती. मणिपुरा मणिपुरा नाथ नहीं मणिपुरा. मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक व तै स्थितीमध्ये असे नाला अशुभ कवान अशुभ वात सुटतो ना. अनाहत और विशुद्धि अनाहत शुभ आणि विशुद्ध कवानु शुभ वात करता असते कवान भी छोवट वातो करता और असते. सहस्त्रार हमेशा सत्य वाक्य बोलते हैं. आज्ञा आणि सहस्रार स्थितीमध्ये असे नाला हमेशा कवान भी ते सत्यच बोलता असोस होते. कौस्तम को हम तू आयाता काम्य जननी को तात इति परिभावना सर्व मशारी विश्व विश्व स्वकुत सब विचार. मैं कौन हूँ, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है. आदि शंकराचार्य ते ते सत्य वात बोले असो मैं कोण हमर माँ कोण हमर बाप कोण सभी जना एक स्वप्न ये सभी स्वप्न कहीं बोली ते सत्य वाक होते सत्य नु वात होते. हम लोग इसमें कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान स्वयं प्राप्त करे. ज्ञान कवानु हमें स्वयं प्राप्त कर लेनु. ये होगा आनापाना सती ध्यान से. यही हो कौ साध्य हो केत्र आनापाना सती ध्यान तिस यही ज्ञान कवानु प्राप्त हो स. आन मतलब उच्छ्वास, अपान मतलब निश्वास, सती का मतलब जुड़ा होना. आना आनापाना सती ध्यान आन केत्र हमें मधमेलवानुसर अपाना केत्र बाहर छोड़ानुसर सती केत्र उसराटना जतने एक ही कनसान. सर्वप्रथम योग चित्त वृत्ति निरोधा. चित्तवृत्ति निरोध काही बोले असं. सत्यम शरणम गच्छामि. सत्यम शरणम गच्छामि काही बोले असं. सत्य वाक्य शरणम गच्छामि. सत्य वातो करानु शरणम गच्छामि. सत्य वाक्य अभ्यासम शरणम गच्छामि. सत्य वातो करानु अभ्यास करनु
तिने शरणम गच्छामि कहकर बोला सो। ये था मास्टर्स पूरे संपूर्ण संकल्प शक्ति और विचार वाक्य क्षेत्र पर पूरा ये बुक था। उसमें सारी चीजें बता दिया गया, जितने मुझे समझ में आया, जितना मुझसे हो पाया, जितना हम अपने स्तर से लिख पाए उतना मैं बताया। बाकी आप लोग पुस्तक पढ़िएगा तो इससे विशेष जानकारी आप सबको मिलेगी। हो सकता है कुछ शब्द आप आता है हमें प्रस्तुति तरी हमें लास्ट लगी थी 40 समय जर जरा कळ लेता आहे का ना आज ते पूरा बुक्स मध्ये वाक्क्षेत्र ते काल संकल्प शक्ती ಬಗ್ಗೆ जरा कळल्या पूरा एक बुक मनो आज वाक्क्षेत्र मध्ये कासे ते बुक मनो पूरा जर जरा हमें बोल्या केतर रोज भी जर जरा कळ लेता है नो ते आणि पूरा आणि एकदम रिपीट કર્યા आणि तुम्ही का इन ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾನು ಕಳ್ಳೆನು ಕೇತ್ರ संकल्प शक्ती आणि वाक क्षेत्र कवानु ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजिंती ते लिखेनु तुम्ही आणि ते पदे पदे वाचांतीने तुमने अजून भी ते लय आळ लगू भी तुम्हें कळलेजे तिन्नाने आता तवने हमने का कौडू कळी से हमें कौन तो स्थिति मध्ये से हमने कौडू कळी से हमें तय तिन्नाने बोल्या सके ना ते बोलता दिनेश चिंते कि ये बिहार आला वो बहुत अच्छा तरीके से आप तो बुक पढ़ के तो वाक क्षेत्र संकल्प शक्ति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से तो पढ़ के एक एक पॉइंट भी आपने बता दिया है सर। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंडल ध्यान तो स्वाध्याय योग दोनों भी हुआ, मंडल ध्यान भी हुआ, स्वाध्याय योग भी हुआ, सज्जन सांगत्य और ध्यान सभी तो 40 दिन में तो पूरा। तो सर बोलते हैं ना पत्री जी ने तो ध्यान करना है हर दिन, सज्जन सांगत्य करना है हर दिन, स्वाध्याय करना है और हर दिन संगीत के साथ ध्यान करना है, ये सब कुछ इसमें आ गया। बहुत अच्छा था। ऐसे ही बहुत चलता रहेगा अम्मा। और सेशन को हम लोग कंटिन्यू करने का विचार करते नहीं अम्मा, हम छुट्टी होने हाँ से। हाँ अभी आज आज स्वाध्याय योग मंडल ध्यान तो संपूर्ण हुआ, फिर कल से फिर 40 दिन मंडल ध्यान कल से शुरू होगा। अनुभव एक एक मास्टर भी तो ध्यान में आया है तो उसका अनुभव से शुरू होता है। फिर कल कल से फिर मंडल ध्यान फिर नया से फिर शुरू हो जाता है। तो नया लोगों को फिर लेके आना है, सभी को भी बताना है आनापाना सती ध्यान में ध्यान करना है, तो ध्यान का अनुभव सभी का भी लेना है। ऐसे कल फिर शुरू होगा मंडल ध्यान से। सभी सभी भी जुड़ना है क्योंकि मैं तो विनती करती हूँ एक एक लोगों को भी तो नया लोगों को लेके आना है तो ध्यान में जुड़ाना है। तो पीएमसी पटेगार एसएस के पटेगार में तो लेके आना है तो सभी को फायदा होगा। ऐसे फिर मॉर्निंग ध्यान तो अच्छी होती ही है अम्मा। मॉर्निंग ध्यान करना चाहिए। अभी मॉर्निंग हाँ, तो ये कंटिन्यू अम्मा आप कर रही है, चौथा मतलब हो जाएगा ना, ये तीसरे के बाद चौथा 41 डेज का ही हो जाएगा ये। चौथा दिन चौथा का है। ठीक रहेगा। आणि आम्ही सकाळ मंडल ध्यान आज ने ये समाप्ती आणि सकाळ आणि 9 ते आणि मंडल ध्यान आणि 40 दिवस आणि असं सो तीन मध्ये आता हे 40 दिवस स्वाध्याय योग एक पत्रीजी ते का बुक लिख्यास संकल्प शक्ती आणि वाक्क्षेत्र कवानु तई होतो आता आणि सकाळ ती 40 दिवस मंडल ध्यान असं तीन मध्ये अनुभव अंचिलेवानु आता ध्यान करेनालाने स्व अनुभव आता आम्ही एवढा दिवस बुक मधून असे वाचिकन आम्ही कळलिव्या आता सकाळती का असं ते ध्यान ती तेवने का अनुभवीस तई हंचिल्या 40 दिवस कोण येत्र भी ध्यान करणारा कोण येत्र भी ऐकन हंचिले जे आणि नवा नवा ती लोकोने इनमध्ये पीएमसी एसएस के पटेगार कवान इनमध्ये सभ्यने भी ते अनुभव हंचाना हंचिल्यानो एक अवकाश से सभी जना भी कोण येत्र भी ये ध्यान मध्ये अटेंड जे अनुभव हंचिले जे इनमध्ये कोण मने विचार्या इने का तर फीज से का पैको भरणू का कहना
कोण तुम्ही पैको नाही हो, फीज नाही शे, 1 रुपये भी इनमध्ये खर्च का नाही शे. बस हमें टाइम देणं नसत ते 5 घंटा ठीक है ना. हमें तर अटेंड होणं बस तेवढंच. 5 ते 6 घंटा लगू कंपल्सरी ध्यान असं 1 तास ध्यान असं ध्यान ಏಮಂತಿ हमें अनुभव ಹಂಚಿಲ್ಲಾನು असं ಎಟ್ಟೆಟ್ಟವನ್ನು एक अनुभव असं ध्यान ती तवनु का जीवन तवनु बदलावणे ही ध्यान करता करता तवनु का बदलावणे तवनु जीवन मध्ये काय परिवर्तन एक तवनु अनुभव हंचिल्लानु असं सभी जना भी अटेंड आणि ध्यान करणारा ध्यान नवा ते अलावन्य बल्लिक नव आणि ध्यान अनुभव हंचिलो ना मैं विनंती करती सर. थँक्यू मास्टर्स. कात्र अनुभव असे केत्र स्वाध्याय योग कवत्तु एक 40 रेक दिसनु स्वाध्याय योग कवत्तु ना अनुभव एक 2 बातों मध्ये बोले जे ध्यान का अनुभव कैसे था 40 रेक दिन में स्वाध्याय योग कैसे था. 1-2 बातों में बोल सकते हैं वीडियो ऑन करके. तो ऐसे भी बोल सकते हैं बिना. तो वीडियो ऑन करके बोले तो अच्छा ही हो. तो नहीं. हाँ, अंतिम दिन है, आज थोड़ा सा मौका मिल जाना चाहिए कि अगर आपको स्वाध्याय के बारे में या ध्यान के बारे में कुछ कह सकते हैं तो है. कोई बोलेगा मास्टर अनुभव तो कैसे था. प्रणाम. राम राम. राम राम. दिनेश सर, आपने तो बहुत अच्छे तरह से वाक क्षेत्र सब बहुत अच्छा तरह से बोल दे. हमको इतना ये नहीं था, वो बुक्स पढ़ के नहीं समझे थे. बहुत अच्छी तरह से वो समझा के हमको अ, ये क्लास आप 41 डेज को बहुत ध्यान दिए हैं हमको. धन्यवाद आपको दिनेश सर. जैसे पत्री सर ने हमें बोध किया है, इसीलिए बढ़ जाते हैं आगे. हम खुद तो होती नहीं है. पत्री सर ने लिखे, हम पढ़े नहीं ना. आप पढ़ाई के एक पॉइंट पे बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया. बहुत धन्यवाद दिनेश सर. आप बहुत एनर्जी था आपका ध्यान में. हमको तो वो क्लास होने के बाद ध्यान में बाहर आते थे हम. वो क्लास होए तो भी 7 बजे ऐसा ध्यान से बाहर आते थे. आज थोड़ा जल्दी ध्यान से बाहर आई, इसलिए अब आज लास्ट है ना दिनेश सर को ये क्लास के बारे में बोलना बोल के, इसलिए बोल. बहुत अच्छा था आपका क्लास 41 डेज. धन्यवाद दिनेश सर. अम्मा ने मौका दिया तो मंच पे आके बोलने लगे. अम्मा का मौका देना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत अम्मा ने मौका दे दिया कि पुस्तक पढ़िए, मैं उसको रिपीट कर. हमने तो सिर्फ पुस्तक पढ़ा है और पुस्तक किया नहीं. थैंक यू. थँक्यू. थँक्यू कविता. थैंक यू. तुम्हारो अनुभव बोलने ने धन्यवाद. तुमने छबोट कवाड़ी गए कि तुम्हें तुम्हारो एक अनुभव हंचिल्या. धन्यवाद. धन्यवाद. फिर कोई भी तो बोल सकते हैं मास्टर्स वीडियो ऑन करके. कला कला में कला जी निकल गई. ठीक है. आणि कोणतर वाद करायचे तर तुमने कौ पाड़ी गई की कना आणि वाद करायचे. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. मंडल ध्यान तो पूरा अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा तरीके से तो मंडल ध्यान पार्ट 1 दिन तो बहुत कैसे चला गया पार्टी 1 दिन पता ही नहीं चला. तो हो गया तो छूटा अच्छा. नहीं सबने. अभी इस बीच में तो बहुत सारे काम भी आए, लेकिन छूटा नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है. हम्म. सब व्यवस्था हो जाती है. थैंक यू. थँक्यू सर. थँक्यू मास्टर्स. आणि आम्ही सकाळ सती आणि मंडल ध्यान 9 मंडल ध्यान ने आणि आम्ही तयार व्हा. सकाळ आणि 5 घंटा ते आणि ध्यान असं 5 ते 6
6 ते 6:30 लागू अनुभव हंचिके असं सर सभी जना भी भागी होगा ना हमारे विनंती करते सर। थैंक यू मास्टर्स। फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स। नया मंडल ध्यान फिर शुरू करेंगे कल से। फिर हम जुड़ेंगे फिर कल से 5 से 6 बजे ध्यान होता है। 6:30 से 6:30 बजे तक अनुभव होता है। फिर हम कल मिलेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। धन्यवाद। राम राम। राम राम।